कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, इन तीनों में थोड़ा सा मतलब एक बार समझना चाह रही थी कि क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, तीनों ही पहले चेतना है। हाँ। चेतना है मतलब जीव का परिणाम हम्म। है ना। कर्म चेतना मतलब कर्तृत्व की भावना। कर्म फल चेतना मतलब भोक्तृत्व की भावना। और ज्ञान चेतना मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व से परे मैं तो ज्ञानमय तत्व हूँ, ये बात। तो आ, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना में हम गहरे रूप से पर पदार्थों के कर्तृत्व का अभिमान लिए घूमते रहते हैं, या मैं पर का भोक्ता हूँ, इससे मैं सुखी होऊंगा, इस भावना को लिए घूमते रहते हैं। और ज्ञान चेतना में जो स्थिति बनती है, वो स्थिति बनती है कि मेरा स्वरूप तो जानने 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 रूप है। ये मोह राग द्वेष और मोह राग द्वेष के फल में बंधने वाले कर्म के उदय में होने वाली अवस्थाएं। तो एक तरफ मोह राग द्वेष का परिणाम, और एक तरफ कर्म के उदय में होने वाली ये सारी सिचुएशंस। इन दोनों से जुदा मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञानमय तत्व हूँ। और ये इसको कनेक्ट करें वापस से मूड स्विंग से। तो मूड स्विंग होता है जब जितना हम कर्म चेतना और कर्मफल चेतना में जुड़ते हैं। और जैसे ही और आ, उसको कट शॉर्ट करने का उपाय है अपने को ज्ञान चेतना में बारंबार अनुभव करना। हाँ, एक चेतना सिंधु हमारो रूप है। तो ये जो सर चेतना के जैसे विकल्प, जैसे मन में विकल्प उठते हैं, जैसे कभी पर द्रव्य से जैसे मुझे कोई परेशानी हुई, मैं उस समय ये भाव करती हूँ कि ये मेरी खुद की योग्यता है, मैं खुद इस रूप परिणमित हो रहा हूँ, पर द्रव्य मुझे दुखी नहीं कर सकता, मेरा ही कोई पूर्व जन्म वो है, इस तरह का। तो इस तरह के जो मन में विकल्प उठते हैं, क्या यही ज्ञान चेतना रूप होता है? हाँ, देखिए, अब इसमें मैं इससे भिन्न हूँ। अभी हाँ। भिन्नता में एक तो है कि हम कंसेप्चुअली इस बात को समझ गए हैं कि हाँ, ये मैं नहीं हूँ। और एक बात होती है कि अंतरंग में वो श्रद्धा में गहरे रूप में स्थापित हो गया है कि वास्तव में जानना जानना मेरा काम और राग मेरा काम नहीं। तो जहाँ मोह राग द्वेष खड़े तो होते हैं, पर उसमें स्वामित्वपना नहीं होता। तो ज्ञान चेतना के संबंध में आ, अपन दो बातें रख सकते हैं। देखिए, अगर मैं विवक्षा है, स्यादवादियों की विवक्षा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो अपेक्षा यह है कि जीव का मोह नष्ट हो गया, जीव ने अपने को ज्ञान स्वरूप जान लिया, वो अब ज्ञान चेतना वाला हो गया। अब उसको कर्म चेतना और कर्मफल चेतना नहीं है, ये श्रद्धा की अपेक्षा किया गया कथन है। और चारित्र गुण की अपेक्षा जब हम बात करेंगे, टेक्निकली करणानियों की भाषा में बात करेंगे, तो जितना जितना उसके जीवन में चैतन्य तत्व का रस है, उतनी तो ज्ञान धारा है। और जितना अभी भी कर्म का उदय है, उतनी उसको कर्म धारा है। बराबर है। धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान धारा मजबूत होती चली जाती है, और कर्म धारा पतली होती चली जाती है, झीनी होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है ना। तो इस स्वरूप से अपने आप को देखेंगे तो बारंबार मैं एकमात्र चैतन्य तत्व हूँ, इस तरीके का जो भाव अपने जीवन में आता है। एक तो उथला भाव आ गया, हाँ, किसी के शब्द सुने थे और मैंने विचार कर लिए। एक गहराई से उसको फील किया, बारंबार विचार किया, जिसको कहें कि हमने पर अपर गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, है ना, आगम के अभ्यास से, और चौथे नंबर पर स्वानुभव से इस बात को प्रमाण किया है कि उस समय जब मूड स्विंग का परिणाम था, उस समय जब मोह राग द्वेष का परिणाम था, तो वो मैं नहीं था बस, वो आश्रव तत्व था और मैं जीव तत्व हूँ। इस तरीके का जो बारंबार गहरा अभ्यास अपने जीवन में बनता है, ये वास्तव में ज्ञान धारा का परिपाक करता है, ज्ञान धारा को पुष्ट करता है।